जो एक प्रोफेशनल है उसकी ट्रेनिंग में और एक रॉ बंदे से वैसे बात करने में या उसकी बात सुन लेने में कितना फ़र्क है जो आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है? मगर सिंपल सी एग्जांपल दो बगैर किसी डिटेल में जाए हुए। आप दो लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं और रोज़ाना आप आते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई खाली अगर एक किताब पढ़ ले कि इस तरीके से प्रोग्राम होता है, ऐसे बैठते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे होगा, तो उसको ले आएँ और वो आते ही वो आके कर लेगा? इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब जो थियोरेटिकल पार्ट होता है ना, वो आपको कोई भी समझ सकता है। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल, वहाँ पे आपकी स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है, और वो स्किल सेट आपको कोई वही बता सकता है जो स्किल सेट को सिखा सकता है। अगर थोड़ा सा और अब इसको कॉम्प्लिकेट करके बताऊं तो देयर इज़ अ कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है ये आपकी डे टू डे लाइफ को और सारी चीज़ों को देख रहा होता है। वट एवर वी टॉक, वट एवर वी डू, जो डे टू डे के अंदर अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं तो हम लोग कॉन्शियसली बात कर रहे हैं, देख के आराम से ऐसे ऐसे करके। बट देर आर सर्टन थिंग जो अनकॉन्शियसली हो रही हैं, वो आपकी स्किल सेट का हिस्सा बन गई हुई हैं, आपकी बॉडी का हिस्सा बन गई हुई हैं। इसी तरीके से जब आपको पर्सनल लाइफ में कोई इशू आता है, चाहे वो मेडिकल का इशू है, फिज़िकल इशू है, इमोशनल इशू है, मेंटल इशू है, रिलेशनशिप इशू है, तो जनरली अगर इस तरह आप किसी से बात करेंगे तो आपको एक अच्छा मशवरा ज़रूर मिल सकता है, आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस मिल जाएगी। बट अगर आपने देखा होगा कि इसके बावजूद हमारे रिलेशनशिप इशू सॉल्व नहीं होते, नहीं हो रहे, बिल्कुल ठीक है। इसके बावजूद हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो रही होती है, वो हम उसको माने या ना माने, इसके बावजूद हमारे साथ इमोशनल इश्यूज चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा जब आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं या किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं, तो उसके पीछे उसकी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी शामिल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे एक डाटा बैंक शामिल होता है जो उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर किया है अपनी स्टडीज़ के थ्रू और अपने ट्रेनिंग्स के थ्रू। अब वो जब आपको कोई चीज़ समझाएगा तो वो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ भी आएगी, और आपको उसका एक स्किल सेट भी वो बताएगा कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना। डॉक्टर साहब, इसका डिफरेंशिएशन में ये भी आता है, अगर मैं इसकी बात करूँ उसको जस्टिफाई करने के लिए, कि जब आप किसी डॉक्टर के लिए आपको बीमारी होती है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं आपको क्या बीमारी है, आप उसकी दवाई भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका एनालिसिस करता है, वो देखता है आपके अंदर क्या बीमारी, क्या ये दवाई आपको सूट करेगी। हो सकता है आप जो आपको लग रहा हो वो कंप्लीटली वो चीज़ ना हो। सो इट इज़ एग्जैक्टली द वे यू गो टू अ डॉक्टर। आपका मसला जो है वो कैसे हल होगा। हम न्यूरो प्रोग्रामिंग लिंग्विस्टिक की बात करेंगे, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिसके बारे में मुझे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। आपसे सीखना चाहूँगा, सेंसेस को, आदात को, सोच को मिलाकर उसको जज करके आप किसी की सोच को बदलते हैं, आप किसी की आदात को बदलते हैं। ये कैसे हो सकता है? जब कोई इंसान कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, आप ये सब कुछ उसकी लेकर, उसका डाटा लेकर आप उसका तब्दील करवा देते हैं अल्फाज, और वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। ये कैसे होता है? आज मैं ये बात सोच के आया था कि इस प्रोग्राम में पहले मैंने आपका प्रोग्राम देखा, आपका फॉर्मेट देखा, और फिर मैं सोच के आया था कि कम से कम एक कॉन्सेप्ट तो आज मैं पूरा देख के आऊँगा, क्योंकि अमूमन मॉर्निंग शोज़ के अंदर ये होता है कि हाफ बात आप कर पाते हैं, फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग दिस क्वेश्चन।